बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, सबको अपने अपने घरों में खुश व खुरम रखे, आमीन। आज मैं अपनी किचन में बनाऊंगी अचारी बीफ कीमा। अचारी बीफ कीमा जो कि बहुत ही जल्दी बनेगा और बहुत ही मज़े का तैयार होगा। मैंने कौन कौन से मसाले लिए हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ। अगर ये अचारी बीफ कीमा है तो इसके लिए मैंने ये अचार लिया है मिर्चों का। ये मेरे घर का बनाया हुआ अचार है, बहुत ही मज़े का। आप इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इसके लिए मैंने ये मसाले के साथ ही सब्ज़ मिर्चें ये ली हैं। अचारी बीफ कीमा बनाने के लिए हम इसकी जगह पे नींबू का अचार भी ले सकती हैं, मैंगो का अचार भी ले सकती हैं और ख़ाली मसाला भी ले सकते हैं। इसी तरह आप अगर नहीं पसंद करते मिर्चें, लीमन या आम का अचार तो हम इसकी जगह पे कोई और भी अचार ले सकती हैं, या अगर वो भी नहीं तो हम ये खाली मसाला भी ये डाल सकते हैं। क्योंकि इसी मसाले में कलवंजी, राई, मेथी दाना और ये मिर्ची है इसके अंदर, और भी इसमें जितने भी मसाले हैं इसमें हमने डाले हुए हैं। सौंफ डाली हुई है। ये सारे के सारे मसाले इस अचार में ही होते हैं। तो इसलिए मैं जब भी ये बनाती हूँ अचारी मटन, अचारी मैं कोई भी कीमा वगैरह तैयार करती हूँ तो मैं इसी तरह ये अचार डाल लेती हूँ। ठीक है, बाज़ार से महंगे महंगे मसाले लाने की कोई ज़रूरत नहीं। इसी के साथ हमारा बीफ, मटन, चिकन जो भी हम अचारी बना रहे हैं, गोश्त वगैरह, कीमा, इसी के साथ हम तैयार कर सकते हैं। ये मैंने आपको दिखाना था तो इसी के साथ मैं तैयार करूँगी। चलिए, और मैंने क्या लिया है, इसके साथ मैंने 1 किलो कीमा लिया है गाय का, और ये मेरे पास मोटा मोटा कीमा है। और मैंने ये 2 टमाटर लिए हैं, इसकी मैंने पेस्ट बना लिया है। 2 चम्मच मैंने अदरक लहसुन के लिए हैं और उसकी मैंने पेस्ट बना लिया है। 1 प्याज लिया है, उसकी मैंने कटिंग कर ली है। और इसके साथ मैंने जो मसाले डालने हैं वो मेरे पास हल्दी, मिर्च है, क्रश मिर्च है और नमक, सफ़ेद नमक। मिर्च मैंने ली है आधी चम्मच, क्योंकि इसके साथ मैंने ये मिर्च मसाला भी डालना है अचार का, तो इसलिए मैंने ये आधी चम्मच मिर्च ली है। और आधी चम्मच मेरे पास हल्दी है और 1 चम्मच मेरे पास ये नमक है, ये डालूँगी। लास्ट में मैं ये पुदीना धनिया जो कि मेरे घर का सुखाया हुआ है ये मैं डालूँगी जब मैं कीमे की बनाई करूँगी आखिर में। तब इसमें मैं ये बहुत ही खूबसूरत सा ये देखिए घर का सुखाया हुआ है ये पुदीना और धनिया, ये आप मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी देख सकती हैं। ये मैंने डिब्बी में डाल के रखा हुआ है। जब भी मैं कोई रेसिपी तैयार करती हूँ खाना घर में तो मैं ये डाल लेती हूँ, बाज़ार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और लास्ट में ये मेरा होममेड गरम मसाला है, ये डालूँगी आधी चम्मच। और ये मेरे पास है अदरक, मैंने यूरिन कटिंग में काट लिया है, आधा टुकड़ा था। 1 लीमन है, गार्निश के लिए डालूँगी, और अदरक भी गार्निश के लिए, और हरी मिर्ची ये जब लास्ट में हम बनाई के बाद गार्निश करेंगे तब डालेंगे। 1 प्याली मेरे पास है ये दही की, ये मैं डालूँगी। और ये मेरे पास 1 कप ऑयल है, सरसों का ऑयल। इसको मैं सरसों के ऑयल में बनाऊंगी, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनेगा। और वैसे भी आपको पता है कि हेल्थ के हिसाब से ये जो तेल है सरसों का ज़्यादा अच्छा है। अचारी कीमा बनाने के लिए सबसे पहले मैं अपनी पतीली में ये कीमा डालूंगी। इसको मैंने अच्छी तरह धोकर तो ये छानी वाले पॉट में डाल दिया था, ताकि इसमें से जो पानी है ना बिल्कुल निकल जाए। ठीक है, इस तरह पानी का निकालना बहुत ज़रूरी है। माँ या गोश्त वगैरह हम जो भी पकाते हैं उसमें स्मेल बिल्कुल नहीं आती। ये प्याज डालूंगी, आप मेरे तरीके से बना के देखें, एक तो जल्दी बनेगा और दूसरा बहुत ही डिलीशियस तैयार होगा। अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दी, टमाटर की पेस्ट ये डालूंगी, हल्दी, नमक, मिर्च ये भी साथ ही डाल देना इसको। अब इसमें मैं ये 2 गिलास पानी डालूंगी।
हमने कीमे को बहुत अच्छे तरीके से गलाना है। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा देती हूँ और इसको मैं कोई 25 मिनट पकाऊंगी। जब ये अच्छे तरीके से गल जाएगा तो फिर हम दूसरे मसाले इसमें डालेंगे। देखिए कीमा जब गल जाए अच्छे तरीके के साथ, कीमे का गलाना बहुत ही ज़रूरी है। जब कीमा गल जाए, देखिए गल गया ना, तो फिर अब हम इसमें अपना ये अचार का मसाला डालेंगे, यानी कि अपना अचार डालेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ये मेरा होममेड बना हुआ है, घर में मैंने इसको तैयार किया हुआ है। देखिए कितना खूबसूरत है। अगर आपके पास इस तरह का अचार नहीं है तो आप बाज़ार से भी ले सकती हैं, बाज़ार से भी ये मिल जाता है। घर में ये जो हम मेथी दाना, कलवंजी, सौंफ इकट्ठा करते हैं ना, उसकी निस्बत ये ज़्यादा अच्छा रहता है। ये डाल दिया, भी डाल दूँगी। दही को मैंने मिक्स कर लिया है। आप मेरे दूसरे चैनल पे इसकी रेसिपी देख सकते हैं। ये मैं भी घर में तैयार करती हूँ सारे के सारे मसाले। मैं बाज़ार से बिल्कुल नहीं लाती मसाले, क्योंकि घर में जो मसाले हैं ना वो खालस और अच्छे तैयार हो जाते हैं। जब इसकी अच्छे तरीके से भुनाई हो जाए तो इसकी निशानी ये होती है कि इसके ऊपर ये देखिए ऑयल आ जाता है। ठीक है, जब ऑयल आ जाए तो समझे कि इसकी बुनाई हो गई है। कीमे की बुनाई हमने अच्छी तरीके से कर ली है। अब लास्ट में मैं ये अपना होममेड पुदीना धनिया तो मैं घर में ना सुखा के तो हर वक्त रखती हूँ, क्योंकि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि धनिया नहीं मिलता बाज़ार से, तो हम इसको डाल देते हैं। इसी तरह हम थोड़ा सा हैंड के साथ क्रश करके इसी तरह ये डालेंगे, थोड़ा सा डालूँगी। ये लास्ट में डालते हैं, ये इसमें बहुत ही अच्छा लगता है और इसकी खुशबू बहुत ही मज़े की आती है, पुदीने की, धनिए की। मैं इसको मिक्स कर दूंगी। मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ, तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह मेरा प्लेटर बिल्कुल रेडी हो गया है। मैंने इसकी गार्निश लीमन के साथ, सब्ज़ मिर्चों के साथ और अदरक के साथ की है, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। देखिए कितनी आसानी के साथ मैंने इसको तैयार किया है, कोई इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। जो भी मेरे किचन में जो मसाले थे मैंने उसी के साथ अपने अचारी बीफ कीमे को तैयार किया है, जो कि बहुत ही देखने में भी अच्छा लग रहा है। अब हम इसको खमीरी रोटी के साथ, सादी रोटी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे लाइक करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।